गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन समास के बारे में पढ़ रहे थे कि समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो समास के 3 भेदों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज इसका 4th भेद है द्विगु समास, कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। कि द्विगु समास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होगा और अंत में समूह का बोध होगा। समूह अर्थात संस्कृत में समाहार है। यह समास प्राय समूह अर्थ में होता है, कि समूह के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे कि देखिए, सप्तदिनम, सप्तदिनम का विग्रह होगा सप्तानाम दिनानाम समाहार। तो इसमें पहला पद क्या माना गया है? संख्यावाची, और दूसरा पद संज्ञा, और अंत में समूह का बोध समाहार, जिसे संस्कृत में समाहार कहते हैं। और यह समास छठी विभक्ति में होता है। जिस प्रकार से छठी विभक्ति राम, रामस्य, रामयो, रामाणाम, उसी प्रकार छठी विभक्ति में इसका रूप होगा सप्तानाम। और इसका यदि विग्रह करें तो भी वही अर्थ होता है, 7 दिनों का समूह है। और सप्तदिनम का भी वही अर्थ होता है, 7 दिनों का समूह है। पंच पात्रम, पहला पद संख्यावाची माना गया है पंच, और अंत में समूह का बोध होगा समाहार है। और छठी विभक्ति में इसका रूप होगा पंचानाम। पंच पात्रम, तो इसका विग्रह होगा पंचानाम पात्राणाम समाहार, 5 पात्रों का समूह है। इसका विग्रह करने पर भी वही अर्थ है और इस पद का भी वही अर्थ है, 5 पात्रों का समूह है। पंचवटी, इसमें भी पहला पद संख्यावाची है पंच, 5, अंत में समूह का बोध समाहार। छठी विभक्ति में भी इसका रूप होगा पंचानाम, तो यह विग्रह होगा पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समूह है। इसका विग्रह करने के बाद में भी वही अर्थ निकलता है जो कि पद का है, 5 वटों का, अर्थात 5 वृक्षों का समूह है। शताब्दी, शताब्दी में पहला पद संख्यावाची सत्य, 100, सत्ता नाम, छठी विभक्ति में इसका रूप होगा सत्ता नाम, और अंत में समूह का बोध होगा सत्ता नाम अब्दानाम समाहार है। अब देखिए, इसमें तो पहला पद संख्यावाची माना गया है और दूसरा पद संज्ञावाचक माना गया है, और अंत में समूह का बोध होगा। यह समास छठी विभक्ति में होता है। अब देखिए, 5th नंबर पर है द्वंद्व समास। द्वंद्व, वैसे द्वंद्व का अर्थ झगड़ा होता है, कि दोनों में समान, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, कि जैसा पहला पद हो उसी प्रकार से दूसरा पद होगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, कि माता का भी वही स्थान है जो कि पिता का है। भाई और बहन, कि भाई का भी वही स्थान है जो कि बहन का। दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों में समानता हो, तथा उनके बीच में च शब्द का लोप हो गया हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। च का हिंदी में अर्थ होता है और। माता और पिता, और संस्कृत में और की जगह लगेगा च का अर्थ भी और ही होता है। यथा जैसे कि देखिए, माता पितरौ, माता च पिता च, माता और पिता, और का यहाँ पर लगा है च का अर्थ और होता है। माता पितरौ का भी वही अर्थ है, माता और पिता,
और इसका विग्रह करने के बाद में भी वही अर्थ निकलता है, माता और पिता। शिव केशव, शिवश्च, शिवश्च केशवश्च, च का प्रयोग हुआ है शिव केशव, शिव और केशव, और इसका विग्रह करने के बाद में भी वही अर्थ निकलता है, शिव और केशव, केशव, शिवश्च केशवश्च। अहोरात्रम, अहोरात्रम का अर्थ होता है दिन और रात, तो इसका विग्रह होगा अहेश्च रात्रिश्च, की रात और दिन, दिन और रात। अहोरात्रम का भी वही अर्थ है जो कि इसका विग्रह करने के बाद में अर्थ निकलता है रात, दिन और रात। पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती च परमेश्वरः च, कि पार्वती और परमेश्वर, पार्वती परमेश्वरौ, इस शब्द का भी वही अर्थ निकलता है जो कि विग्रह करने के बाद में भी वही अर्थ निकलता है कि दोनों पदों में प्रधान। जिस प्रकार से माता की भूमिका है वही पिता की है, शिव की भूमिका है वही केशव की है, जैसा दिन है वैसा ही रात है। पार्वती की भी वही भूमिका है जो कि परमेश्वर की है, अर्थात दोनों पदों में समानता, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसका छठा भेद देखिए, बहुव्रीहि समास। अब देखिए, जैसा कि अपन ने कर्मधारय समास पढ़ा था कि इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील, नील कमलम, नीलम कमलम, यह शेष है, नीला है जो कमल, लेकिन अपन को यह नहीं पता कि कौन सा कमल नीला है, बल्कि इसमें अपन को अन्य अर्थ की प्रधानता, अर्थात उस अन्य अर्थ का पता होगा कि जिस समास में कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है कि उसका अलग से अर्थ निकलता है। यथा, जैसे देखिए, चक्र पाणी है, चक्र पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ में, कि चक्रम पाणौ यस्य सः, कि चक्र है जिसके हाथ में। अब चक्र किसके हाथ में है? विष्णु। अन्य अर्थ का पता है अपन को कि चक्र है वो विष्णु के हाथ में रहता है। कि नीला है जो कमल, अब अपन को नीले कमल का पता नहीं है कि वो किस प्रकार का है और कैसा है। दशानन है, इसका विग्रह होगा दस आननानि यस्य सः, कि 10 मुख हैं जिसके, 10 आनन हैं जिसके, किसके हैं? रावण के। अन्य अर्थ का पता है कि रावण के होते हैं 10 मुख। तो इस समास में, तो इस पद में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है क्योंकि अपन को अन्य अर्थ का पता है। धनुष पाणी है, धनुष, पाणी का अर्थ होता है हाथ में। धनु है पाणौ यस्य सः, कि धनुष है हाथ में जिसके। अब धनुष किसके हाथ में है? धनुष पाणौ यस्य सः, कि धनुष किसके हाथ में है? राम के। अन्य अर्थ की प्रधानता है, अपन को उस अन्य अर्थ का पता है कि धनुष किसके हाथ में है। चंद्र शेखर है, कि चंद्र है शेखरे यस्य सः, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। अब चंद्रमा किसके शिखर पर है? शिव के। अपन को पता है अन्य अर्थ की प्रधानता होने के कारण इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार से चक्र पाणी है, कि चक्र है जिसके हाथ में, अपन को पता है कि चक्र किसके हाथ में रहता है? विष्णु के। दशानन है, 10 आनन है जिसके, पता है रावण के होते हैं। धनुष पाणी है, धनुष किसके हाथ में होता है? राम के। चंद्रमा किसके शिखर पर है? शिव के। अर्थात अन्य पदों की प्रधानता है, बल्कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ निकलता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।